जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं जानते हैं कि हम लोग आजकल इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में प्राचीन भारत पढ़े और प्राचीन भारत में आपको विस्तार से एक एक वीडियो PDF के साथ में निःशुल्क दे रहा हूँ। फिर आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका GS और GK पूरा कंप्लीट करा दूंगा। हर विषय को PDF के साथ उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है समाज कल्याण। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि प्राक ऐतिहासिक काल में मैंने पढ़ा दिया था पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और प्राक इतिहास किसे कहते हैं? जिसमें लिखना पढ़ना कोई नहीं जानता था, यानी बकलोल था, उसको प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक काल में। किसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्त? आधे ऐतिहासिक काल में। इस काल में मानव द्वारा लिखी हुई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, यानी इसमें लिखित साक्ष्य मिला। किस चीज़ में? आधे ऐतिहासिक काल में लिखित तो मिला, लेकिन मेरे दोस्त इसको पढ़ा नहीं जा सका। यानी ये डॉक्टर साहब के परदादा निकले। डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं, ऐसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखे, डॉक्टर साहब ही समझ पाते हैं, लेकिन इसमें कोई समझने वाला नहीं मिला। लिख तो दिया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। इसको हम लोग कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक काल। इतना याद रहना चाहिए मेरे दोस्त कि इसमें लिखित तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना बड़ी मुश्किल है मेरे दोस्त। और हम आधे ऐतिहासिक काल में जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता, उसके बाद कान सभ्यता, फिर आपको हड़प्पा सभ्यता। इन चीज़ों के बारे में ही आधे ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? सिंधु सभ्यता देखते हैं। तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। किस नदी के तट पर मेरे दोस्त? सिंधु नदी के तट पर मिली थी। सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, साथ ही साथ सरस्वती सभ्यता भी है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों है? क्योंकि इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो हुआ था मेरे दोस्त, वो हुआ था आपका हड़प्पा से हुआ था, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? इस सभ्यता को सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि इसको हम लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा, तो इसे हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। प्रारंभ में पश्चिम बंगाल के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोजी। तब उसके बाद में क्या हुई? पश्चिम बंगाल के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्य रूप से सिंधु घाटी तक सीमित थी, लेकिन इसे सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम दिया गया था। किंतु बाद के वर्षों में सिंधु घाटी के बाहर व्यापक विस्तार का पता चला, अतः इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। क्या पड़ा मेरे दोस्त? हड़प्पा संस्कृति पड़ा, क्योंकि इसका पता सबसे पहले पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के स्थल से पता चला था। हड़प्पा के स्थल से क्या चला था? पता चला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता था। क्या था मेरे दोस्त? यह कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन सभ्यता था। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज ने दिया था। सिंधु सभ्यता का संरक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता का संरक्षण किसने किया था मेरे दोस्त? तो संरक्षण कहेगा, यानी आपको पहले एक आदमी गया था जानकारी लेने, तो जानकारी लिया और मैसेज कर दिया। चार्ल्स मैसेज ने क्या किया? मैसेज कर दिया। फिर क्या हुआ? जब मैसेज कर दिया, उसको जानकारी मिल गया। जैसे हम सर्वे करने जाते हैं तो कहीं सर्वे मिला कि यहाँ पर ये चीज़ निकला हुआ है, तो हम क्या किए? तुरंत टैप
टाइप कर दिए कि साहब मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमको पता नहीं है। अब उसने मैसेज कर दिया कि मैंने कुछ अद्भुत चीज़ देखा है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या है। अब क्या हुआ कि भैया इसके संरक्षण के लिए गए, कौन गए संरक्षण के लिए? जेम्स कनिंघम गए। कौन गए? जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम ने यहाँ पर गए, कहाँ पे? यहाँ पे जेम्स कनिंघम ने गए। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता कितने लाख किलोमीटर में फैली है? तो 13 लाख किलोमीटर में फैली हुई है मेरे दोस्त। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इसका मैसेज किसने किया था? चार्ल्स मैसेज ने। और संरक्षण किसने किया है? जेम्स कनिंघम ने। और ये सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था नामकरण? भैया नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, इतना आप सबको याद रहना चाहिए। अब कुछ तिथि देखते हैं कब किसने किया था, किसने खोज किया था। देखिए तो 1826 में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसेज ने। 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसेज ने। ठीक है, चार्ल्स मैसेज ने खोज किया था कब? 1826 में। और फिर उसके बाद में 1856 में किसने किया था? जेम्स बिलियन, जिसके बटन बिलियन भी कहते हैं, बटन बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्स बिलियन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जेम्स बिलियन, जिसको हम बटन बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन बंधु भी कहते हैं मेरे दोस्त, इसको बटन बंधु भी कहते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में कौन? ये डेट याद रखिएगा। 1826 में चार्ल्स मैसेज, 1856 में जेम्स बिलियन यानी बटन बंधु नाम से भी दे सकता है। 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। 1922 में कौन किया था? राखल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो का किया था, राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया था? मोहनजोदड़ो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो के। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का। ठीक है, उसके बाद में सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई मेरे दोस्त 1922 में कौन किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। वो पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ था मेरे दोस्त? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान में। पहला खोजा गया क्या था? हड़प्पा। स्थल कौन था? हड़प्पा था, जो कहाँ था? पाकिस्तान में। अब काल निर्धारण के बारे में देखा जाए तो 2-3 विद्वानों का किताब का है कि अलग अलग है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की तिथि के संबंध में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं हम कह सकते हैं कि यही एगो फिक्स है। अनेकों ने अनेकों तरह के बताया है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया था। कौन किया था? जॉन मार्शल का रहा। इन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया था। ठीक है, सबसे पहले किसका रहा? जॉन मार्शल का रहा। ठीक है, उसके बाद में जाइए तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की पद्धति 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 लगाया गया। C14 ने क्या लगाया? 2750 से कब लगाया? 2500 से कब लगाया? 2500 से 1750 लगाया। अनुमान लगाया कि इस समय खोजा गया होगा। ठीक है, चलिए हम